गाजा में गर्मी 2025 के दौरान टॉप 5 रेस्टोरेंट्स कौन से हैं? खैर, वहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें गहराई से जाने से पहले एक छोटी सी बात। जिन सभी रेस्टोरेंट्स को आप देखने वाले हैं, वे अभी गर्मी 2020-25 में खुले हुए हैं। ये कोई व्यंग्य नहीं है, ये एआई भी नहीं है। यहाँ दिखाए गए हर एक क्लिप और तस्वीर सीधे रेस्टोरेंट के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ली गई है, जो पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में पोस्ट की गई है। मैं उनके सभी पेजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप खुद मेरी बात की पुष्टि कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। O2 रेस्टोरेंट गाजा के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक। यहाँ पिज्जा, बेक्ड सामान, डेजर्ट्स परोसे जाते हैं और यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। खाना शानदार है, लेकिन भीड़ थोड़ी परेशान कर सकती है। थाईलैंडी गाजा। कुछ ज्यादा शांत जगह ढूंढ रहे हैं? थाईलैंड गाजा लोगों की पसंदीदा जगह है। यहाँ बहुत सारा खाना मिलता है, लेकिन खासकर डेजर्ट्स। और अगर गाजा के रेस्टोरेंट्स के बारे में एक बात जाननी हो तो वो है कि उन्हें हर चीज पर चॉकलेट डालना बहुत पसंद है। रोमा रेस्टोरेंट। अगर आप कुछ ज्यादा प्रीमियम खाने के मूड में हैं तो रोमा सबसे सही जगह है। एक खूबसूरत सी फूड रेस्टोरेंट, खास मौकों के लिए बेहतरीन। ये वही जगह है जहां आप सालगिरह या युद्ध विराम जैसे मौके मना सकते हैं। एस्ट काना कैफे, एक और आरामदायक कैफे जहां अच्छी कॉफी, पेस्ट्रीज और दोस्ताना स्टाफ है। हमास आइसक्रीम। यहाँ की आइसक्रीम वाकई शानदार है, लेकिन लोग यहाँ सिर्फ डेजर्ट के लिए नहीं आते। यहाँ का माहौल मस्ती और मिलने जुलने की जगह है। और जब हम डेजर्ट की बात कर ही रहे हैं तो अगली जगह है हैप्पी चॉकलेट। और वे झूठ नहीं बोलते, सच में चॉकलेट लोगों को खुश कर देती है। ये एक फूड ट्रक है। हर कोई पिज्जा पसंद करता है और हर किसी को फूड ट्रक भी पसंद है, तो क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए। पिज्जा फूड ट्रक। पिस्ता आइसक्रीम, एक और भीड़ की पसंदीदा चीज। जिंदा दिल, रंग बिरंगा और बहुत बहुत मीठा। जैतून, एक आकर्षक ओपन एयर रेस्टोरेंट जहां स्थानीय खाना और फैमिली बाइक्स मिलती हैं। यहां और भी कई रेस्टोरेंट चल रहे हैं। सभी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक आप समझ ही गए होंगे। यहाँ असली कहानी रेस्टोरेंट्स के बारे में नहीं है। ये उस कहानी के बारे में है जो आपको गजा के बारे में बेची जा रही है। क्या गजा में लोग पीड़ा झेल रहे हैं? हाँ। क्या कुछ दर्जन खुले रेस्टोरेंट पूरी कहानी बताते हैं? नहीं। लेकिन नरसंहार ऐसा नहीं दिखता है। ये अकाल जैसा भी नहीं दिखता है। अब मध्य पूर्व में अकाल है, यमन में। लेकिन चूंकि इसके लिए आप यहूदियों को दोष नहीं दे सकते, इसलिए किसी को परवाह नहीं है। और मध्य पूर्व में एक नरसंहार भी है। इस्लामवादी ईसाइयों को मार रहे हैं। सिर्फ पिछले हफ्ते ही एक इस्लामिक कट्टरपंथी ने सीरिया में एक चर्च में बम विस्फोट किया, लेकिन अमेरिकी छात्रों ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये उनकी कहानी में फिट नहीं बैठता। और असल में बात इसी की है, कहानी। आपको क्या बताया जा रहा है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आपको क्या नहीं बताया जा रहा है। वे आपको क्या दिखाते हैं और खासकर क्या नहीं दिखाते। गाजा से जो भी कहानी बाहर आती है उस पर हमास का नियंत्रण है, और मैं इसे कुछ आसान कदमों में साबित कर सकता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को रोकें और हमास की न्यूज़ साइट देखें, जो पश्चिमी दर्शकों के लिए बनाई गई है। इसका नाम है अल जजीरा। हेडलाइन देखें। मैं गारंटी देता हूं कि आपको गाजा में मारे गए नागरिकों की कोई खबर जरूर दिखेगी। अक्सर उसमें हमास द्वारा गढ़ी गई झूठी संख्या होती है। कम से कम 3 उप हेडलाइनें इजराइल को दोष देंगी, और कम से कम 50% विचार लेख इजराइल विरोधी होंगे। अब खुद से पूछिए, ऐसा कैसे है कि मैं किसी न्यूज़ साइट की हेडलाइन पहले से ही बता सकता हूं? आसान है।
क्योंकि ये कोई न्यूज़ साइट नहीं है। ये एक ऐसी साइट है जो वही कहानी बेचती है जो हमास पश्चिमी देशों को बेचना चाहता है। कतर और हमास दोनों ही एक ही आंदोलन मुस्लिम ब्रदरहुड की दो शाखाएं हैं। उनका लक्ष्य क्या है? शरिया कानून को पूरी दुनिया में फैलाना। मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अल जजीरा के अनुसार इजराइल केवल नागरिकों को मारता है, न एक भी आतंकवादी, न एक भी हमास का लड़ाका। जाहिर तौर पर गाजा में हर एक हताहत निर्दोष है, और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ अल जजीरा है तो आप गलत हैं। ये सुनिए, कोई अंदर से बोल रहा है। हमारे पास गाजा में एक बेहतरीन रिपोर्टर था, एक फ़िलिस्तीनी, जो हमेशा से ही वास्तव में एक उत्कृष्ट रिपोर्टर रहा है। हमारे पास एक विवरण और एक कहानी थी। वह विवरण बहुत महत्वपूर्ण था। वह यह था कि हमास के लड़ाके आम नागरिकों के भेष में थे और उन्हें मौत के आंकड़ों में नागरिकों के रूप में गिना जा रहा था। यह जानना एक महत्वपूर्ण बात थी, जो एपी की एक खबर में प्रकाशित हुई थी। रिपोर्टर ने मुझे कुछ घंटे बाद फ़ोन किया। यह स्पष्ट था कि किसी ने उससे बात की थी और उसने मुझसे कहा, मैं यरूशलेम में डेस्क पर था, तो मैं मुख्य ब्यूरो से कहानी लिख रहा था। और उसने कहा, माती, आपको वह विवरण कहानी से निकालना होगा। और यह स्पष्ट था कि किसी ने उसे धमकी दी थी। मैंने वह विवरण कहानी से निकाल दिया। मैंने अपने संपादकों को सुझाव दिया कि हम एक संपादकीय नोट में यह उल्लेख करें कि अब हम हमास की सेंसरशिप का पालन कर रहे हैं। मेरा सुझाव खारिज कर दिया गया और उस समय से एपी अपनी सभी सहयोगी संस्थाओं की तरह गाजा में हमास की सेंसरशिप के साथ सहयोग करता है। हमास ने यह समझ लिया है कि कैसे प्रेस को अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करवाया जाए, बजाय इसके कि प्रेस हमास की रिपोर्टिंग करे। गाजा में कोई भी पश्चिमी पत्रकार नहीं है। गाजा में सभी पत्रकार फिलिस्तीनी हैं और वे लोग 3 श्रेणियों में आते हैं। उनमें से कुछ हमास के समर्थक हैं, कुछ हमास से डरते हैं और हमास का विरोध नहीं करते, जो कि पूरी तरह समझ में आता है। मैं भी हमास का विरोध नहीं करना चाहूँगा। और तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो वास्तव में हमास के सदस्य हैं। गाजा से जो जानकारी आ रही है वह यहीं से आ रही है, और अगर आप आसानी से विश्वास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको ऐसी कहानी मिलेगी जिसमें इज़राइल को बहुत बुरा दिखाया जाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसियों में से एक से आया है। अब मैं यह नहीं कह रहा कि सिर्फ इसलिए कि एक अंदरूनी सूत्र ने यह कहा है तो यह सच ही होगा, लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि वह सही है या नहीं? अपने आप से यह सवाल पूछिए। पिछले 2 वर्षों में आपने गाजा से गाजा के बारे में लाखों रिपोर्टें देखी हैं। क्या आपने किसी एक भी गाजा के नागरिक को हमास की आलोचना करते हुए देखा है? क्या आपने हमास द्वारा अपने ही फिलिस्तीनियों को फांसी देने या सहायता चुराकर उसे मुनाफे के लिए बेचने पर कोई रिपोर्ट देखी है? आपने नहीं देखा, क्योंकि यह वह कहानी नहीं है जो हमास आपको दिखाना चाहता है। गाजा में, जैसे अधिकांश मुस्लिम शासन में होता है, आप शासक की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन केवल एक बार, क्योंकि वही आखिरी चीज होगी जो आप कभी करेंगे। मैं केवल एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने गाजा से सार्वजनिक रूप से हमास के खिलाफ बोला था, जाद अब्बू हाजा। पूरी दुनिया का मार्गदर्शक, हमें यहूदियों से पहले हमास से बचाओ, हमें यहूदियों से पहले हमास से बचाओ। ये लोग हमारे खून के सौदागर हैं, हर दिन हमारे खून से खेलते हैं। देखो कैसे हमारे बच्चे सड़कों पर भटक रहे हैं। ऐ अरब माँ, ऐ इस्लामी माँ, ऐ दुनिया का ज़मीर, हमें यहूदियों से पहले हमास से बचाओ, हमें यहूदियों से पहले हमास से बचाओ। नहीं, क्या आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? गाजा में एक युद्ध चल रहा है, लेकिन यहाँ एक नैरेटिव की भी जंग है। हमें हमास या उनकी मदद करने वाले मीडिया आउटलेट्स के झांसे में मत आइए। याद रखिए, गाजा से जो भी खबरें आ रही हैं वे वही हैं जो हमास आपको दिखाना चाहता है। और मध्य पूर्व की 2 सबसे बड़ी खबरें वे हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है: ईसाइयों का नरसंहार, यमन में युद्ध और असली अकाल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस व्यक्ति को भेजें जिसे हमास के झूठ पर विश्वास करने के लिए गुमराह किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, सभी रेस्टोरेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। ये वीडियो शायद दूसरी तरफ भी पहुंच जाएगा और हो सकता है कि हमास इन व्यवसायों पर पिछले 2 सालों की अपनी पोस्ट हटाने का दबाव डाले। तो अगर आपको फर्क पड़ता है तो स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही गाजा वुड पेज को भी देखें। वे फिलिस्तीनी प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करते हैं और मैंने इन रेस्टोरेंट्स में से कई को उन्हीं के जरिए पाया है। मेरे अगले वीडियो में यमन और वेस्ट बैंक के यहूदियों के बारे में बताया जाएगा, इसलिए इसे अवश्य देखें। जाओ, कुछ चॉकलेट ले लो और मैं तुम्हें अगले कार्यक्रम में देखूंगा। याल्ला बाय।